छुपो मम्मा के साथ कैसे लिपता चिपती हो रहा है, कैसे लिपता चिपती हो रहा है। मॉर्निंग कर लो चुप। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो। टाटा कर दो, हाँ हाँ कर दो। आई लव यू, यू लव मी, यू लव मी। तो शुरू हुआ आज का दिन चाय से, फिर अपना रूम ठीक किया। और जैसा कि कहा भी जाता है, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक योर डे गुड स्टार्ट इट विथ मेकिंग योर रूम गुड। लगभग ऐसा ही। शोनी शोनी हेलो, अले 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आज है 12 दिसंबर और आज थोड़ी ठंड ज़्यादा है। ये आपको जो खट खट की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये मेरी बेटी सुबह सुबह बर्तनों से खेलते हुए। तो आज है 12 दिसंबर और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और इट्स ऑलमोस्ट 8:30 इन मॉर्निंग। और उनको नाश्ता वगैरह दे दिया मैंने। देयर लॉट ऑफ वर्क टू बी, मेड नहीं आ रही है तो डिशेस भी करनी पड़ेंगी और कपड़े भी बहुत सारे हैं। तो चलो, आज का दिन ऐसे ही शुरू हो रहा है, ऐसे ही शुरू हो रहा है। बात सच में ऐसी है ना कि हम इन लोगों पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कभी कभी कि ऐसा लगता है कि अरे बहुत बड़ा काम है, बट एक्चुअल में देखो तो ये कोई काम है नहीं। तो अभी मैं वो कर रही हूँ पहले, क्योंकि शंका सो रही है, तो मोस्ट पॉसिबली मेरा काम तब तक हो जाएगा और फिर मैं आपसे शेयर करूँगी बाकी दिन की बातें। फिर फ्रेश होके मैंने अपना बेसिक स्किन केयर किया, क्योंकि सर्दियों में ये सबसे ज़रूरी रहता है। एंड सी, आई लुक गुड एंड आई नो दिस है। जिस दिन आपके हाउस हेल्प नहीं आते उस दिन आपको समझ में आता है कि थोड़ा काम ज़्यादा हो गया है। तो यार ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा अपने लिए हेल्पफुल होते हैं। और अभी आज जैसे मैंने सारा काम खुद किया है तो ऐसा लगता है कि इनके आने से बर्डन सच में कम हो जाता है। मैं अपनी बुक लेके आई हूँ और बैठूँगी थोड़ी देर, पढ़ते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ठंड बहुत है यार, अभी वो उग जाएगी तो फिर से पढ़ नहीं पाऊँगी। कहीं बैठती हूँ एक साइड, आपको भी बताती हूँ कि इसकी स्टोरी क्या है। खैर, इसमें सिलबिल का तो बताया था पहले, उसके आगे की कहानी बताती हूँ। पार्क में बैठ के मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, मुझे चाँद चाहिए। और इस बुक में अगर आपने मेरी पीछे की वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सिलबिल, जो बहुत ऐसी कंजर्वेटिव फैमिली में रहती है। फिर उसकी मुलाकात हो जाती है उसकी एक प्रोफेसर से जिसका नाम होता है मिस कात्याल, मिस दिव्या कात्याल। वो उसकी ज़िंदगी में ले आती है अभिनय को, मतलब आर्ट ले आती हैं। और जो सिलबिल यानी जिसका एक्चुअल नेम वर्षा है, उसका क्योंकि जो परिवेश है घर का वो बहुत कंजर्वेटिव है, तो उसकी शादी तय कर दी जाती है एक बहुत अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ। मिस कात्याल से बातें करते करते उसे एहसास होता है कि जीवन में अरेंज मैरिज के अलावा लव मैरिज जैसी भी कोई चीज़ होती है। और इसका उदाहरण उसको मिलता है क्योंकि उसके 3 घर छोड़ करके एक व्यक्ति होते हैं जिनकी शादी होने वाली रहती है और उनको वो शादी अपने पिता द्वारा जो उनकी शादी की होने वाली रहती है वो शादी उन्हें करनी नहीं होती है, बल्कि उन्हें लव मैरिज करनी होती है। लेकिन काफ़ी संघर्षों के बाद भी उनकी लव मैरिज होती नहीं है। तो वर्षा देखती है कि जब शादी हो जाती है तो वो अपनी नववधू के साथ वापस आते हैं और फिर उसके बाद जहाँ उनकी जॉब होती है कानपुर, वो सुल्तानगंज से कानपुर प्रस्थान करते हैं अपनी नववधू को लेकर के। तो वर्षा को ऐसा देख
देख करके अपने मन में होता है कि यार अगर मैं इस जगह पे होती तो मैं तो देवदास वाला रूप धारण कर लेती और खुद को ख़त्म करने के लिए क्योंकि शराब का जो सहारा है वो बहुत महंगा है। हालांकि ये मैं प्रमोट नहीं कर रही, मतलब उसके हिसाब से शराब का जो सहारा है वो बहुत महंगा है, तो कुएं का सहारा अच्छा होता और मैं ये विवाह ना करती। तो इस तरह का कुछ ऊहापोह उसके मन में लगा रहता है और उसको ये समझ में आता है कि फाइनली मतलब अगर आप नहीं कर पा रहे हो कोई चीज़ और आप फिर उस निर्णय पे लग ही जा रहे हो तो जीवन का कोई ऐसा मूल्य नहीं है। और जो उसकी प्रोफेसर है मिस दिव्या कात्याल, उनके वजह से वो चली आती है फिर अभिनय में और उसे लगता है कि जो आर्ट है वो मुझे कहीं किसी जगह पर ले जा सकता है। एक्चुअली सिल्बिल एक बहुत महत्वाकांक्षी लड़की है और बहुत ज़्यादा उसको ज़िंदगी में कुछ करने की चाह है। ठीक विपरीत उसकी फैमिली है जहाँ पे बड़ी बहन की शादी कर दी गई है एक अधेड़ उम्र के लड़के से, तो वो अपने साथ ऐसा नहीं चाहती और उसके लिए उसको ये रास्ता लगता है कि वो ऐसा कुछ अलग तभी कर सकती है जब वो अभिनय करे जैसे जो उसने मिस दिव्या कात्याल से सीखा है। इधर मिस दिव्या कात्याल और वर्षा बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं, मतलब प्रोफेसर और जो स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप है उसको भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो ये बुक का नाम है मुझे चाँद चाहिए। ये लिटरली बहुत अच्छी बुक है और मैं इसके आगे की भी स्टोरी आपको बताती रहूँगी। यहाँ तक वर्षा के मन में जो जो चल रहा था मैंने आपसे शेयर किया। हालांकि धूप थोड़ी अच्छी थी तो इसलिए मैं बैठ गई आकर के बाहर। नहाने के बाद मुझे हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी और दूध वाले भैया आ गए हैं तो मैं इंतज़ार कर रही थी उनका ताकि मैं चाय बनाऊँ और नाश्ता करूँ अपना। तो अब मैं चलती हूँ ऊपर और शायद अब मेरी बेटी भी जग गई होगी। भैया सबका दूध भरते हुए हेलो बोलो भैया, हेलो बोलो। चलो जल्दी दूध ले आइए, मेरा चाय नहीं बना है, नाश्ता नहीं हुआ। और यहाँ पे ईशांका की बदमाशियाँ देखते देखते मैंने अपना नाश्ता कर लिया समहाउ। एंड लेट मी टेल यू, इन लोगों के बराबर की एनर्जी किसी में नहीं है। न जाने इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आती है। टच वुड नज़र न लगे और मेरा बच्चा ऐसे ही बना रहे। इट्स ऑलमोस्ट 5 PM इन द इवनिंग और मेरे हस्बैंड आने वाले हैं तो मैं अभी अपने लिए भी नाश्ता बनाऊंगी, साथ में उनके लिए बनाऊंगी, मम्मी पापा इन सबके लिए बनाऊंगी। मैं बना रही हूँ मशरूम चीज़ गार्लिक मशरूम सैंडविच और शाम के बज चुके हैं 5 बजे से ज़्यादा ही हो गया होगा आई थिंक। और अभी मेरे हस्बैंड के आने का भी टाइम है और सबसे बेस्ट होता है टाइम का जब आपके हस्बैंड घर आ रहा हो। पता नहीं क्यों यार, मैं सारा दिन साथ रहती हूँ फिर भी ये 8 घंटे मुझे बड़े खाली खाली से लगता है। तो मैं भी बना रही हूँ गार्लिक मशरूम सैंडविच और साथ में उनका चाय बनाऊँगी, अपना शेक बनाऊँगी, उसके बाद जिम जाऊँगी। तो आप एक छोटे के जार में थोड़ा सा लहसुन और सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक और अपने हिसाब से और लेमन जूस या फिर विनेगर ऐड करके उसको मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए। और फिर उस पेस्ट को ऑयल डालिए पैन में थोड़ा, उसमें थोड़ा जीरा डालिए, फिर उस पेस्ट को डालिए, उसके बाद अनियन डालिए, उसके बाद मशरूम डालिए और फिर सबको मिक्स करिए, पकाइए थोड़ी देर। यहाँ पे ये है फ्रेशली चॉप्ड मशरूम और ये है अनियन और ये है वो पेस्ट। और मैं इन सबको मिक्स करके एक स्टफिंग बनाऊंगी और फिर इसका सैंडविच बनाऊंगी। नाश्ता बनाते बनाते ऑल ऑफ सडन बेल बजी और फिर शांतनु आ गए और आने के बाद मैंने एक टाइट सा हग किया उनको। और ऐसा कर लेना चाहिए कभी कभी क्योंकि प्यार तो जताने की चीज़ है ना। तुम तो घूमे जा रहे इधर आओ। हाँ ए होप लो आज जिम करेंगे, आज हम लोग जिम करेंगे। होप लो आज हम लोग भी आज ए शोप लो मैं भी मम्मा के साथ जिम करूंगी। आज जिम
कर लूँगी अच्छा अच्छा बात सब कर लूँगी हाँ। चलो अब जाओ बेटा, जाने दो, जाओ। शाम के बज रहे हैं 6 एंड इट्स जिम टाइम। आज मेरा बैक डे है तो देखती हूँ क्या जाता है। थोड़ा सा मेरी बैक में पेन है, मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है, लेकिन अगर आपको ये है कि आपको जिम जाना है तो यू हैव टू गो। फिर उसमें कोई ये बात नहीं है कि कैसे जाना है और क्या करना है। मैं जा रही हूँ, कल मेरा चेस्ट डे था, आज मेरा बैक डे है, तो 5-6 एक्सरसाइज टोटल मिला के हो जाएंगी। मैं करके वापस लौट आऊँगी। मैं सोच रही थी थोड़ा मार्केट जाने का, क्योंकि शाम बहुत हो जाती है। कल मम्मी पापा को जाना है तो आज वो ईशांका को देख लेंगे तो मैं चली जाऊँगी, क्योंकि फिर क्या होता है ना, लेट हो जाता है तो शाम के टाइम में आप उसको लेके निकल नहीं सकते। पर देखती हूँ, अभी जिम करने के बाद देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। And that was all about the day. Hope you liked it. Please stay connected to us and subscribe our channel and spread love and happiness to everywhere. Bye bye. Take care. Shubh Ratri.